बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब देखें, ये मेरा ख्याल है कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो जमा में जवाब दो ये वाली है ना। ये यहाँ से अब हम इसको रिकॉर्डिंग का हिस्सा बनाते हैं। सबक नंबर 9 है आपका, जो कि जमा मुकस्सर का सबक है, और इसकी ये मश्क जो अरबी वाली थी, कुरान करीम की आयत थी, हमने हल कर ली थी। अब हम इसको मजीद आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जवाब जमा में दो, यहाँ से पढ़ना है। मेरा ख्याल है उज़मा ये भी आ गई हैं हमारी बहन, सही है। तो अब एक एक करके आप दोनों पढ़ते जाएं। एक मिसाल आप पढ़ें, एक आप पढ़ें। पहली वाली मैं पढ़ रहा हूँ। हल देखें, इसमें करना क्या है। इंदका का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ तेरे पास, मतलब ये आपके पास, और इंदी का मतलब होता है मेरे पास। अच्छा, इन दका का मतलब आप एक मर्द के पास। अगर खातून के पास कहना हो तो बताएं क्या कहेंगे, हम कैसे कहेंगे इसको। आप एक खातून के पास, इसको हम कैसे कहेंगे। इन दका की जगह क्या कर देंगे हम। आवाज अगर आ रही है तो जवाब दें आप लोग। मैं कह रहा था कि ये जो इन दका है, इसका मतलब है आप एक मर्द के पास। अगर आपको कहना है आप औरत के पास तो कैसे कहेंगे, इन दकी कहेंगे। ये हो गया। अच्छा, दूसरा लफ्ज है यहाँ पर देखें, इन दी। इन दकी का मतलब आप एक औरत के पास, इन दका का मतलब आप एक मर्द के पास, और इन दी का मतलब मेरे पास, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो मश्क है, अक्सर स्टूडेंट इसके बारे में पूछ रहे होते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करें हम। तो ये बात ध्यान में रखें कि इसमें जो सवाल है ना, तो देखें ये वाला जो हिस्सा है ना, सवाल का आखिरी, ये आप जहन में रखिएगा। ये सवाल के अंदर इन्होंने सिंगुलर दिया हुआ है। जैसे कहा है, पहली मिसाल है, हल इंदका किताबुन नाफिउन, क्या आपके पास एक फायदामंद किताब है। एक की बात हो रही है। अब जवाब जो है ना वो हमें जमा में देना है। तो देखें, इन्होंने किताब को क्या कर दिया, कुतुब कर दिया। और जब ये जमा में हो गया तो इसकी सिफत वाहिद मुअन्नस लगा दी, क्योंकि ये गैर अकिल की जमा है और जमा मुकस्सर भी है। तो जब कहा कि क्या आपके पास एक फायदेमंद किताब है, तो जवाब दिया नाम, जी हाँ, इंदी, मेरे पास, कुतुबुन नाफिअतुन, बहुत सी फायदामंद किताबें हैं। जी हाँ, मेरे पास बहुत सी फायदामंद किताबें हैं। तो जवाब जमा में देना है। अब जो है वो पहला उज़मा आप पढ़ लें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो जवाब लिखा हुआ था। तो फिर हम इसको सॉल्व करते जाते हैं कि किस तरह जमा बनेगा और जवाब कैसे आएगा। पढ़िए, पहले आप सवाल पढ़ें, फिर इसका जवाब सोचें क्या होना चाहिए। जी, हल इंदका सैफुन कातिउन, नाम इंदकी सैफुन कातियतुन। सबसे पहले देखें, इन दका के जवाब में क्या आएगा, इन दी, ठीक है ना, इन दी आएगा। एक तो आप ये जहन में रखें, नाम क्या आएगा, नाम इंदी, इंदी, मेरे पास। अब आपने सैफ की जमा बनानी है और फिर उसकी सिफत लगानी है कातिअ की। क्या आपके पास तेज तलवार है, यानी काट देने वाली तलवार है, ये मतलब है। हल इंदका सैफुन कातिउन। अब आप जवाब बनाइए, क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा, नाम भी कर दें। नाम क्या लिखें, नाम, हाँ, एक मिनट में दोबारा लिख रहा हूँ। जी, नाम इंदी, इंदी, आगे सुयूफुन सुयूफुन कातियतुन। कातिअतुन, नाम इंदी सुयूफुन कातिअतुन, ये हो गया जवाब। जी हाँ, मेरे पास बहुत सी तेज तलवारें हैं, काट देने वाली तलवारें हैं। नाम इंदी सुयूफुन कातिअतुन, बिल्कुल आपने सही बताया। अच्छा, लुबना जो है, अगर इनको आवाज आ रही है तो आप भी जरा इस सवाल को पढ़िए और जवाब दे दें, क्या होना चाहिए जवाब। सर आप मुझे कह रहे हैं? जी हाँ, आपको मैं कह रहा हूँ। जी हाँ, अच्छा, मेरा वो कनेक्शन बार बार लॉस्ट होता है। दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये तीसरे नंबर वाला सवाल पढ़ना है, कोई मसला नहीं जी। है। हल जब आपको आवाज आ रही हो शामिल हो जाया करें। जी जी सर। हल इंदा हामिदिन रुमहुन तवीलुन, क्या हामिद के पास एक लंबा नेजा है। हाँ, शाबाश। अब यहाँ देखें, आप नोट करें, ये जो इंदा का वर्ड है ना, इसके बाद प्रोनाउंस भी आती हैं, जैसा कि दो मिसालों में, इंदा का, और जवाब में आया इंदी। अगर आपको कहना है कि आपके पास की जगह कहना है, किसी का भी पर्टिकुलरली हमने नाम लिया और कहा कि क्या हामिद के पास, खालिद के पास, फुला के पास, ठीक है ना, तो फिर इंदा सिर्फ इस्तेमाल होता है। और क्योंकि ये इंदा मुदाफ होकर इस्तेमाल हो रहा होता है, तो अगर मुरक्कब इजाफी याद हो तो उसमें मुदाफुन इलैह को ज़ेर आती है, इसलिए हामिदीन को ज़ेर आई है। इंदा मुदाफ है, हामिदीन मुदाफ इलैह। हामिद के पास, तो का के की का जिसमें तर्जुमा बीच में आ रहा होता था वो मुदाफ और मुदाफ इलैह होता था। तो ये पहला वाला मुदाफ है इंदा, और हामिदीन मुदाफुन इलैह। हल इंदा हामिदिन रुमहुन तवीलुन, क्या हामिद के पास एक लंबा नेजा है। अब आपने जवाब में कहना
अपना लुबना, जी नअम हाँ नअम हामिद के पास, हामिदिन हाँ नअम हामिदिन नाम हामिदिन रिमाहुन नहीं होगा, तवीलतुन नाम हामिदिन नहीं होगा, सोच के बताना। नाम के बाद इंदहु इंदहू, इंदहू भी कह सकती है, वरना इंद हामिदिन कह दें आप। अगर आपने इंदहू का ये लें, इंदा ये बड़ा अच्छा है, जी हाँ उसके पास, क्योंकि सवाल में हामिद का नाम आ गया, यूं भी कह सकते हैं हम, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि नाम इंद, और आगे का हम कह दें हामिदिन हामिदिन, ये हुई ना बात। और इसको दो जेर आने चाहिए। नाम इंदहू का मतलब है जी हाँ उसके पास, या फिर के नाम इंद हामिदी, जी हामिद के पास। अब आगे है असल इम्तिहान, रुम्ह की जमा क्या होगी? रिमाहुन रिमाहुन ये भी ना बात, क्या होगा? रीमा हुन, और आगे तवीलतुन तवीलतुन। नाम इंद हामिदिन रिमाहुन तवीलतुन। अच्छा तवीलतुन भी हो सकता है, और इसके अंदर एक और भी ऑप्शन है, नाम इंद हामिदिन रिमाहुन तवीलतुन की जगह क्या हो सकता है? अगर तवील की हम जमा बनाना चाहे तो क्या आती है? आप दोनों में से जिसको पता वो बता सकती हैं। तवालुन तिवालुन, बस तोए को शेर दें, बाकी आपने सही कहा तिवालुन है। तिवालुन हाँ तिवालुन, ये भी आप कह सकती हैं, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका जवाब। देखें ये मैंने इसको यहाँ पर ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया आपके सामने। नाम, अब इसका जवाब हुआ इंदहू रिमाहुन तवीलतुन, या फिर हम कहेंगे नाम इंद हामिदिन रिमाहुन तवीलतुन या रिमाहुन तिवालुन। मतलब ये है कि तवीलतुन भी आ सकता है, तिवालुन भी आ सकता है, और ये यूं समझें कि ऑप्शनल है, इंदहू कहते हैं या इंद हामिदिन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये आपका जवाब बन गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें, चलें अब मैं इसके अंदर आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। हलिल अमीर सालिहुन, दोनों में से कोई भी एक पढ़ ले, उसमें आप पढ़ लें भले, इसको सवाल को पढ़ें जवाब दें। सर आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी आप पढ़िए इसको, सवाल पढ़ें, पॉइंट नंबर 4 और जवाब दें। दोनों एक एक जुमले पढ़ते जाएं जी आप लोग। हलिल अमीर सालिहुन, तर्जुमा कर दें। क्या अमीर सालेह है? अमीर का माना हाकिम है, ठीक है ना। क्या हाकिम या क्या शहजादा, क्या हाकिम नेक है? अब जवाब, फिर इसका जवाब होगा नाम सही है। चलो नाम, अमीरतुन सालिहतुन। देखें जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ हो ना, इस सीक्वेंस की बड़ी अहमियत होती है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है? अल अमीर सालिहुन, तो एक पे अल लगाया, दूसरे पे नहीं लगाया, ताकि जुमला इसमिया बन जाए, है का तर्जुमा आ जाए। तो अमीर की भी जमा बनानी है आपने, साले की भी जमा बनानी है। नाम अल अमीरू, अमीर की जमा क्या आएगी? नाम नाम अमीर इमरातुन, नहीं नहीं नहीं, क्या होना चाहिए बताइए? अमीर, अमीर की जमा आती है अल उमराउ, क्या आती है? अल उमरा। अब ये जमा मुकस्सर में पीछे सारी जमे आई हुई हैं, ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है, बस हमें उसको रिवाइज करना है। जब भी मैंने कहा था इस लेसन को मेमोराइज कर लें, ताकि सिंगुलर प्लूरल ये मसला हल हो जाए। तो हलिल अमीर सालिहुन का जवाब क्या हुआ? नाम अल उमराउ। अब आगे क्या आएगा? अब अगला आप पूरा करें। अब सालेह की जमा बना दें। सालिहूना, ये हुई ना बात, अल उमराउ सालिहूना। चलें भाई, कामरान साहब भी हमारे आ गए। नाम अल उमराउ सालिहूना, ये इसका जवाब हो गया। जी हाँ बहुत से हाकिम नेक हैं, ये जवाब हुआ। अच्छा अब लुबना आप फिर पढ़ दीजिए जरा अगली वाली मिसाल, और इसका जवाब दें पॉइंट नंबर 5, अगर इन्हें हमारी आवाज आ रही है तो। जी पॉइंट नंबर 5 पर हैं हम। अगर हल इंदका सौबुन नजीफुन, सही है। तर्जुमा भी लाजमी किया करें। क्या आपके पास साफ सुथरा कपड़ा है? हाँ एक कपड़ा है, यानी सौब का माना कपड़ा। एक जी कपड़ा। अब इसके बाद जवाब, अभी तो सारे जवाब नाम में चल रहे हैं, इसलिए मैं पहले ही लिख रहा हूँ ये। जी नाम के बाद क्या है? नाम इंदहू। पहली बात है यहाँ जवाब में इंदहू नहीं आएगा, क्योंकि देखें वो आपके बारे में डायरेक्ट पूछ रहे हैं, क्या आपके पास है? तो जब हमसे कोई इंदी, हाँ इंदी, नाम इंदी। आगे नाम इंदी अल अस्याबु नजीफतुन। अब यहाँ पर अस्सियाबु नजीफतुन कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी इंदा या इंदा का आ जाता है ना, जार मजरूर या ज़र्फ आ जाता है शुरू में, यानी फी मिन अला या फिर इंदा इंदा का ये आ जाए ना, तो उसके बाद वाला भले नकेरा रहे मसला नहीं है, ठीक है ना, ये कायदा है। तो देखें यहाँ सवाल में देख लें ना आप,
यहाँ अस्सौबु नजीफुन तो नहीं कहा इन्होंने, तो जैसा रखा है ना वैसे ही जवाब में आप रखें। नाम इंदी, सियाबुन नजीफतुन। अब सही हुआ, सियाबुन और आगे क्या हो गया, नजीफतुन, सही। नाम इंदी सियाबुन नजीफतुन, जी हाँ मेरे पास बहुत सारे साफ सुथरे कपड़े हैं। कामरान साहब को हमारी आवाज आ रही है तो अब वो पढ़ दें, अगला पॉइंट नंबर 6 सवाल पढ़ लें और उसका जवाब दे दें कामरान भैया। जी अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातहू। व रहमतुल्लाहि व अहलन व सहलन। जी सवाल पढ़ें। अभी लाइट थी इसलिए मैं हाजिर नहीं हो सका, हमारी हाँ काफी देर से लाइट नहीं थी आज। अच्छा, जी जी मुझे अभी बताया। लाइट आई है बस। हाँ तो जी ये जी प्रॉब्लम सब ऑनलाइन है, जारी बात है इसमें चलती रहेगी, कभी हमारे यहाँ पे भी जी जी नेट डिस्टर्ब कर रहा होता है, कभी मामला चलते रहते हैं, लेकिन ये हमें कोशिश जारी रखनी है इंशाल्लाह ताला। इसीलिए क्या मैंने तो, ये एक स्टूडेंट थी हमारे साथ, लुबना हमारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है ये, तो मैंने इन्हीं को कहा कि जो है वो आप पढ़ना शुरू कर दें, हम इसको सॉल्व कर लें ताकि रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन जाए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जी मुझसे मांग रहे हैं इस लेसन की एक्सरसाइज की रिकॉर्डिंग, लेकिन वो नहीं है क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में जो है ना डायरेक्ट क्लास में पढ़ाया था, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, ऑनलाइन नहीं थी। चलें, तो आज इंशाल्लाह आप लोगों के जरिए से ये भी रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन जाएगा, जो मेन हमारी इस क्लास का मकसद है। जी पढ़ें अब आप हालिस। हाँ। हालिस संदूको फारिगुन, क्या आपके पास कोई संदूक होगा? नहीं, देखें आपके पास का तर्जुमा हमने कहाँ से निकाला, क्या इंदा का लिखा नहीं, हुआ है? नहीं, ये मतलब मैंने ऐसे किया है, मैंने कहा हलिन संदूक, क्या संदूक फारिगुन खाली है, ये भी हो ये हुई सकता ना था। बात, क्या पेटी खाली है, क्या संदूक या हाँ, बॉक्स खाली है, क्या बॉक्स खाली है? अब आप जवाब दें कि जी हाँ बहुत सारे बॉक्सेस, यानी बहुत सारे बॉक्स खाली हैं। कैसे कहेंगे? बहुत सारे तो फिर सनादीस बन जाएगा ना। अब आप बनाएं, बस आपने आप मतलब बोले, वो कह अरबी रहा है में क्या बोले। अब और सीक्वेंस नाम? को इसको देखिएगा, कहाँ इन्होंने अल लगाया है, कहाँ नहीं लगाया, जिस तरह सवाल में वैसी सेटिंग में आप जवाब में बस जमा बना दें तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी नहीं, अगर खाली संदूक एक ही है तो फिर तो ये भी हो सकता है जवाब नाम हाजा फारिगुन। नहीं, देखें ये असल में आप शुरू में नहीं थे ना, इसके अंदर देना ही जमा में जवाब है, इन्होंने ऊपर लिख दिया है कि जवाब जमा में दें। अच्छा अच्छा, हलिस संदूक ठीक। फारिगुन, अब जवाब जमा में दीजिए। नाम सनादीक फारिगतुन। देखें यही चीज मैंने अभी समझाई थी कि, और मैंने ये बात समझाई थी अभी कि ये देखिए कि नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अस संदूक फारिगुन है ना, यहाँ पर अल है, दूसरे में अल नहीं है, तो नहीं है। जवाब के अंदर भी इसी चीज का ख्याल रखना है। आप लोग असल में वही रमजान शरीफ के बाद बिल्कुल फ्रेश होकर सब आ गए, सब ये गलतियां कर रहे हैं। जुमला इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मुब्तदा होता है वो मारफा होता है और खबर आम हालात में नकेरा होती है, तो आप जब जवाब बना रहे हैं तो इस रूल को भी तो फॉलो करना है ना हमें। मैं बना देता हूँ अभी। नाम समझ गए ना अब आप? चले एक में रुके जरा, मैं दोबारा इसको जरा वो काट के लिखना पड़ेगा, इसको मैं नाम वाले को लिख लूं, ठीक है ना, एक में रुक जाओ, हाँ। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ, अब ये हम इस पर आ जाते हैं, रिकॉर्डिंग में तो वो पीछे वाला है ना, कोई बात नहीं है, मिट गया। जी हलिस संदूक फारिगुन, तो जवाब क्या हुआ? नाम और आगे सनादीक फारिगतुन, असनादीकु, उसके बाद क्या हो गया? फारिगतुन। ये चीज मैं चाह रहा था, माशाल्लाह आप समझ गए, कैचअप कर लिया आपने पॉइंट को, तो ये जवाब बन गया, देखें ठीक है ना। अच्छा अब अगला वाला जरा पढ़िए, क्या है? हलित तिलमीज़ु हादिरुन लहुम, इसको कोई एक पढ़ लें अपना, मेरा ख्याल है उज़मा आप पढ़ लें पॉइंट नंबर 7 और तर्जुमा करें। हलिल तलमीज़ु हादिरुन लिल यौम। अच्छा ये जो हादिरुन है ना, इन्होंने क्या किया, असल में गलती हुई है कि हादिरुन भी लिख दिया और आगे निल भी लगा दिया, यहाँ एक पेश आना चाहिए बस, हादिरुनिल यौम, ठीक है, हादिरुनिल यौमा। जब आगे नून बढ़ा रहे होते हैं, जब मौरब बिल्लाम आ रहा होता है उसके पहले तनवीन होती है, तो हम एक नून बढ़ा देते हैं, शुरू में हमने पढ़ा था, तो हलित तिलमीज़ु हादिरुनिल यौमा, यूं पढ़ेंगे इसको, पढ़ लीजिए। हल अल तलमीज़ु हादिरुनिल यौमा, हल अत तिलमीज़ु नहीं पढ़ना, हलित तिलमीज़ु पढ़ना, लाम को हमें ते में मिलाना है। दोबारा पढ़िए, हलित तिलमीज़ु हादिरुनिल यौमा। ये अब जवाब पढ़िए। क्या शागिर्द हाजिर है आज के दिन? बिल्कुल ठीक, नाम सही। नाम अल तिलमीज़, अब तिलमीज़ की जमा कौन बताएगा? तलामीज़तुन। तलामीज़। हाँ तो जब अल आ रहा है तो तुन तो नहीं होगा ना, तलामीज़ु। देखें इसकी दो जमे आती हैं, बहरहाल अत-तलामीज़ु ये भी सही है, या फिर जो है ना अत-तलामीज़तु, फिर या नहीं आती, जब या आती है तो गोलता नहीं आती, जैसे मैंने अभी लिखा हुआ अत-तलामीज़ु, या फिर जो है वो हम यूं कह सकते हैं मैं लिख के बता देता हूं आपको, अत-तलामीज़तु, ठीक है ना, ये दोनों जमे सही हैं,
लेकिन जब गोलता लगाएं तो या नहीं लगाएं, जब या लगाएं तो गोलता नहीं लगाएं, ये मकसद है। तो चलें अब पढ़ें अत-तलामीज़ु। अब उसके बाद आगे क्या होगा उस्मा, जुमला कंप्लीट कर दें। हाँ हादिरूना ये बात, हादिरूना और आगे लिल यौम। हादिरूनल यौम। अब तो वो डायरेक्ट नल हो जाएगा, वो वाहिद था ना, इससे हादिरूनल यौम था। जब आपने हादिरूना कहा तो नून को जबर है तो डायरेक्ट वो लाम में मिल जाएगा, हादिरूनल यौम, यूं हो जाएगा ये। अत-तलामीज़ु हादिरूना, देखें ये आ गया, और ये जो लाम है ना इसके ऊपर हम डायरेक्ट वो जज़म बना देंगे, नाम अत-तलामीज़ु हादिरूनल यौमा। तो ये जवाब हो गया। अब इसके बाद हम जो है वो मजीद आगे बढ़ते हैं। हल इंदका, यहाँ से लुबना आप पढ़ लें। हल इंदका फिंजानुन, क्या आपके पास चाय की प्यालियां हैं? प्यालियां थोड़ी लिखा हुआ है, फिंजानुन के फिंजान का माना तो एक प्याली नहीं, होता है ना, एक प्याली, ये वाहिद है पहला एक वाला। प्याली है। हाँ, क्या आपके पास जी चाय जी, की प्याली है? बस क्या आपके पास, और चाय भी क्या नहीं आपके लिखा हुआ, पास प्याली है। चाय की प्याली, क्या आपके पास प्याली प्याली है? हाँ, जवाब क्या होगा? नाम इंदी फनाजीनुन। नाम सही, इंदी, और आगे बोलिए फना, फनाजीनुन। फनाजीनू होगा, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा था कि कुछ वजन ऐसे हैं जमा मुकस्सर के जो गैर मुनसरिफ हैं, ये उन्हीं वजनों में से है। फ़ालीलू, गैर मुनसरिफ का मतलब क्या था? इस पर तनवीन नहीं आ सकती, फनाजीनुन तनवीन नहीं नहीं आएगी। पढ़ सकते, ठीक है ना, और ज़ेर भी नहीं आती। लेकिन अभी जो मेन पॉइंट है वो ये, तो नाम इंदी फनाजीनू, जी हाँ मेरे पास बहुत सी प्यालियां हैं, तो ये जवाब बन गया आपका। अब हम मजीद आगे बढ़ दें और पॉइंट नंबर अब हम आते हैं, कामरान भाई आप पढ़िए जरा, कामरान साहब। जी। हल इंदका ये हाँ, सफर जलुन, क्या हल, आपके पास इंदका सफर हम्म, जलुन, क्या तर्जुमा आपके पास बही बही या अमरूद है? सही, बिल्कुल, नाम इंदी सफारिजु, ये भी ना बात। अब जवाब में हो गया हाँ, नाम इंदी। इंदी सबसे मेरे पहले तो पास, आप ये लगाएं सफारिजु नाम, जमा उसके बाद क्या कहा आपने? इंदी के बाद बताएं दोबारा, आपने जमा क्या बनाई है? सफारिजु, सफा सफारिजु रिजू, ये जमा है इसकी, और इसको भी एक ही पेश आएगी, दो पेश नहीं आएगी। सफा रिजू नहीं पढ़ सकते, फ़ालिलु वज़न गैर मुनसरिफ है। जी हाँ, मेरे पास बहुत से बही हैं, या वही बात है अमरूद जी, उसके लिए भी कह देते हैं, अमरूद लेकिन है। एक खास फल है बही, उसके लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है ये। जी जी, अच्छा, हल हुआ। अब इसको आगे पढ़ें, अगला किसकी बारी है? अपना, सर मेरी। जी हाँ पढ़िए। हल हुआ गनीयुन, क्या वो गनी है? हाँ, गनी का मतलब? सर बहुत ज्यादा क्या वो अमीर अमीर है? हाँ अमीर है, मालदार को बोलते हैं गनी अरबी में। क्या वो मालदार है? अब जवाब दें जी हाँ वो सब मालदार हैं। अब आपने हुआ को बदलना है प्लूरल में और गनी की जमा बनानी है। चलिए, सर हुआ का आई थिंक हो जाएगा हुमा। देखिए हुमा तो दो के लिए आता है, पेयर है। आप पूरी गर्दान याद करें, हुआ, हुमा, उसके बाद क्या अगला? हुम, हुम, उम्मा। हुम है, हुम आएगा, हुम। हल हुम अगनिया, नाम हुम, सॉरी नाम, नाम हुम हुम अगनिया। अगनियाऊ, और यहाँ पे भी अगनियाऊ आएगा क्योंकि अफ़इलाऊ ये वजन भी गैर मुनसरिफ है। तो ये चीज हमें थोड़ी सी गर्दानों को भी दोबारा याद कर लें, थोड़ा रिवाइज कर लें ना आप लोग। जो जुमला इस्मिया के एंड में हुआ, हुमा, हुम वाली सारी गर्दानें थी, उसको इस तरह दोबारा पढ़ लीजिएगा। जी हाँ, वो सब वो सब के सब मालदार हैं, वो एक नहीं, सब के सब मालदार हैं। पहले इसने सवाल ये किया क्या वो एक बंदा मालदार है, तो जवाब दिया जी हाँ वो सब मालदार है, ठीक है ना। इस तरीके से एक जवाब बन गया। या फिर इसको, क्या वो एक मालदार है, तो इसको नाम की जगह जो ना यहाँ पे लगा दें ला, ठीक है, इसके लगा दें आप ला। और हम यूं भी कह सकते हैं, सबसे पहले मिसाल के तौर पर हम यूं कह देते हैं कि ला लगाकर कि नहीं वो एक नहीं बल्कि वो सब मालदार हैं, यूं भी कह सकते हैं। देखें ये भी जवाब बन रहा है। हल हुआ गनीयुन, तो हम कह देते हैं ला, यानी वो एक गनी नहीं है, ठीक है ना। आगे हम ला बोल के रुक जाए, नहीं, हुम अगनिया, वो सब के सब मालदार। ये ज्यादा अच्छा मेरा ख्याल है जवाब रहेगा। अगला पढ़िए अपना लुबना, आप पढ़िए। हल हिया इब्नतुन सालिहतुन, क्या वो लड़की नेक है? ठीक है, जवाब अगर हमें कहना है, नाम हुन्ना हिया को जमा में बनातुन किया हमने, सालिहातुन। नाम हुन्ना, हिया को हमने जमा में किया, और बिन की जमा क्या बनाई? बनातुन। आगे सालिहतुन, सौलिहतुन या सौलिहातुन, सोच के बताएं। सालिहातुन, सालिहातुन। सौलिहातुन, क्योंकि बनात जब जमा है तो सिफत भी जमा आएगी। नाम हुन्ना बनातुन सौलिहातुन, जी हाँ वो सब के सब नेक हैं। अच्छा, अब इसकी जगह अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आप जो है वो इसको भी ला वाले में बना दें,
अगर हमें कहना है क्या वो एक लड़की नेक है, हम बोले नहीं वो सब लड़कियां नेक है, तो फिर कैसे बोलेंगे, जरा दोबारा बता दें। तो ला ला बोलने के बाद हुन्ना, हुन्ना, ला हुन्ना हाँ, बनातुन सॉलिहातुन। सॉलिहातुन, ये मेरा ख्याल है ज्यादा मुनासिब है। ला हुन्ना बनातुन सॉलिहातुन, नहीं वो सब के सब लड़कियां नेक हैं। क्या बताया आपने? किसके बारे में आप पूछिए, क्या मैं समझा नहीं सवाल। आप क्या बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया, सॉरी। हाँ मैंने ये बताया, देखें सवाल क्या है, क्या वो एक लड़की नेक है, सवाल में ये है ना, इब्नतुन सालिहतुन है ना, हल हियब्नतुन, इसको पढ़ना भी यूं ही चाहिए, हल हियब्नतुन सालिहतुन, क्या वो एक लड़की नेक है, तो हमने जवाब में कहा ला, नहीं। नहीं का क्या मतलब है, एक लड़की नेक नहीं है, बल्कि हुन्ना बनातुन सालिहातुन, वो सब के सब नेक है, इसलिए मैंने कहा ला भी लग सकता है यहाँ। अब कामरान साहब आप बताइए, अगला सवाल पढ़ें और आप जवाब दें। आवाज आ रही है कामरान भाई आपको? मौजूद है? चलें, हो सकता है इनके यहाँ प्रॉब्लम हो, अगर ये सुन लें तो जवाब दे देंगे। अब मेरा ख्याल है दोबारा फिर आप पढ़ लें, उसमें आप पढ़िए। सर आइंदा का जौहरन नफीसन, क्या आपके पास नाजुक जौहर ज्वेलरी? देखें नफीस का माना था पाकीज़ा और जौहर का माना कीमती पत्थर, क्या आपके पास पाकीज़ा एक पाकीज़ा कीमती पत्थर है, ये सवाल बना। अब जवाब दें आप। नाम, क्या आपके पास नाम, नहनु, नहीं। अब देखें इंदा का है ना, इंदा का जवाब क्या होगा, मेरे पास कहना है तो सर हम सबके पास नहनु हो जाएगा ना। उसने एक से सवाल किया, क्या आप एक के पास, इंदा का एक के लिए आता है, तो आपने कहना है जी हाँ मेरे पास, तो मेरे पास के लिए अरबी क्या बनेगी? अना, अना हो जाएगा सर। देखें अना का तो मतलब होता है मैं, ये आप ध्यान में रखें, ये फर्क है दोनों में, अना का मतलब है मैं, ठीक है ना, और मेरे पास के लिए आएगा इंदी, इंदा लगेगा, यही इंदा लगेगा, बस आखिर में यह आ जाएगी जो सवाल में इंदा का है ना, तो वो जवाब में बन जाएगा इंदी, नाम इंदी। अब आप जवाब दीजिए आगे। जी हाँ मेरे पास। जवाहिरतुन नफीसतुन। अच्छा जवाहिरतुन नहीं, जवाहिरू होगा, इसकी जमा बस ये आती है जवाहिरू, और आगे कहा सही कहा नफीसतुन। अब कामरान साहब आप जवाब दे दें, अगला पढ़ लें, जवाब दें। इंदा का मिफ्ताहु संदूक, क्या आपके पास संदूक की चाबी है? अच्छा ये बताएं, मिफ्ताहु सुंदूकी, मिफ्ताहु को एक पे इशारा है, इस पे अलवी नहीं आ रहा, सुंदूकी को ऊपर अल आ रहा है, इसको जेर आ रही है, क्या बन रहा है ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, मिफ्ताहु सुंदूकी या क्या बन रहा है ये बताएं, तरकीब और यानी ग्रामर के लिहाज से क्या बन रहा है ये मुकम्मल जुमला नहीं है, मतलब इसका नाम क्या है बता दें। मिफ्ताहु का लफ्ज क्या है और सुंदूकी क्या बन रहा है, यहाँ कौन बता सकता है आप में से? सर मुदाफ मुदाफ इलैह, ये है जवाब इसका, ये मुरक्कब इजाफी है, पूरा के पूरा मुरक्कब इजाफी है ये, और मिफ्ताहु मुदाफ है और सुंदूकी मुदाफुन इलैह, जब भी इसका तर्जुमा उल्टा होगा और बीच में का के की का तर्जुमा भी आ रहा होगा। जी पढ़िए जरा, तर्जुमा करें अब आप। आइंदा का मिफ्ताहु सुंदूकी, क्या आपके पास मिफ्ताहु सुंदूकी चाबी है संदूक की? आप उल्टा तर्जुमा क्या करें इसका, क्या आपके पास संदूक की चाबी है, पेटी की चाबी है? अब आप जवाब दें। नाम इंदी मफातिहु सनादिकु। फिर आपने वही गलती की एराब की, सोच के, जहां पहले वाले में एराब है उसको आप मत छेड़ें, समझा चुका हूं ये बात मैं आपको। अल मफातिहु, अल भी नहीं है यहाँ, अल नहीं है, नहीं गलत हो रहा है, सोच के। मिफ्ताहु सुंदूकी नहीं, सनादिकु नहीं, सोच के आप जवाब दें। हाँ मफातिहु सनादिकु, सनादिकु, फिर गलती, मफातिहुस सनादिकतुन। कौन बताएगा भाई इसको सही, कौन करेगा बताएं, क्या है ये, कहाँ गलती कर रहे हैं ये कामरान साहब हमारे? सर सनादीकी आएगा, क्योंकि बस सिर्फ जस्ट सिंपल ये है जवाब कि आपने जेल लगानी थी कामरान साहब, और कोई गलती नहीं थी, आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। सोच समझ के आराम से बिल्कुल तसल्ली के साथ जवाब देना होता है। आइंदका मिफ्ताहु सुंदूकी, क्या आपके पास पेटी की चाबी है, एक पेटी की एक चाबी है, तो जवाब में आपने कहा जी हाँ, या यहाँ पे भी ला लगा दे, बोलते नहीं, बल्कि इंदी मेरे पास
मफातीहुस सनादीकी, ये पूरा कर दें आप, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ला भी लगा सकते हैं और ये ज्यादा बेहतर होगा। ला लगाएं और आप कहें इन दी, जो आपने जमे सही बनाई है आपने, लेकिन थोड़ी सी जो कंफ्यूजन है ना वो एराब की है। इन दी मफातीहुस सनादीकी, सनादीकी, सही है ना, ये इसका सनादीक। जवाब होगा। अब नीचे जो है मजीद आगे बढ़ दें। उस्मा आप पढ़िए, हल फिल मदरसती, ये वाली मिसाल। हल फिल मदरसती उस्ताजुन, तर्जमा, क्या इस मदरसे में उस्ताद है। बस इसका भी सवाल नहीं है, बस ये बोल रहे हैं क्या मदरसे में उस्ताद है। और मदरसा आमतौर पर आजकल की अरबी में स्कूल के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। क्या स्कूल में कोई एक उस्ताद है? अब आप कहें नहीं, बल्कि स्कूल में बहुत सारे उस्ताद हैं, तो कैसे बोलेंगे? हल फिल मदारिसतु, अगर हमें नहीं करके कहना है तो ला लगेगा ना, सबसे पहले ला। ला आगे। मदारिसतु। सबसे पहले देखें, मैंने आपसे क्या गुजारिश की थी कि जिस तरह सवाल में है उस सीक्वेंस को, उस तरतीब को नहीं छेड़ना, वरना गलती होगी। फिल मदरसती है तो फी को आप उठा के ऐसे ही आगे बोल दें और आप मदरसा की जमा बोलें और उस्ताद की जमा बोलें, जवाब बन जाएगा। हल फिल मदारिसतु, ला आगे, उसके बाद क्या है? अच्छा चलें, बल भी लगा सकते हैं। अरबी में बल नहीं, बल्कि एक मदरसे में एक उस्ताद है। इन्होंने पूछा क्या मदरसे में उस्ताद है, तो हमने कहा नहीं, बल्कि इस मदरसों में उस्ताद हैं बहुत सारे, स्कूलों में बहुत से उस्ताद हैं। हाँ, तो आप कैसे हम कहेंगे ला बल के बाद? उस्ताजुन का होगा उस्ताजुना। पहले तो देखें, अभी हम यहाँ रुके में फिल मदरसा, इसकी जमा बताएं क्या आएगी? फी के बाद क्या आएगा? हल फिल मदारिसतु। अब देखें इसकी जमा के अंदर आपको कंफ्यूजन हो रही है। मदारिसतु थोड़ी जमा पड़ी थी हमने, तो मदारिसु पढ़ी है जमा, और फी की वजह से जेर हो जाएगी। फी हरफे जर है। हमने जुमला इस्मिया के सबक के एंड में पढ़ा है कि कुछ अल्फाज होते हैं जिसके बाद जेर आती है, उनमें से फी भी है। ला बल फिल मदारिसी, नहीं बल्कि स्कूलों में, फिल मदारिसी यूं कहेंगे। बोल दें, पढ़ के बता दें ये जो लिखा हुआ है। फिल मदारिसी। हाँ आगे। अब उस्ताद की जमा सोचे क्या आएगी? उस्ताजुना। उस्ताजुना नहीं आती। कौन बताएगा आप में से उस्ताद की जमा क्या इस्तेमाल में आती है? बन तो सकती है लेकिन ये इस्तेमाल में नहीं है ना। उस्ताद की जमा क्या आती है? उर्दू में जो हम इस्तेमाल करते हैं वही अरबी में असातिज़ा। तो हम यूं कहेंगे ला बल फिल मदारिसी असातिज़ातुन, ये बन जाएगी जमा। असातिज़ातुन, ये दो पेश आएंगी इस पर। नहीं, क्या स्कूल में एक उस्ताद है? तो हमने कहा नहीं, बल्कि स्कूलों में बहुत सारे उस्ताद हैं। ला बल फिल मदारिसी असातिज़ातुन, बस ये आखिरी लाइन है, तो इसको मुकम्मल कर लें ताकि ये वाली एक एक्सरसाइज अपनी तरफ मुकम्मल हो जाए। जी, अब एक और कोई स्टूडेंट पढ़ लें। किसकी बारी है? पढ़ें सर, मैं पढ़ूं? पढ़ लें। हल फी बम्बई मकतबतुन कबीरतुन, क्या बम्बई में एक बड़ा मदरसा है? मकतबा है। मकतबा का मतलब होता है लाइब्रेरी। क्या बम्बई में एक बड़ी लाइब्रेरी है? जी, जवाब नअम फी बम्बई मकातिबुन कबीरतुन। चलें, ये भी चलें हम यूं बना लेते हैं। जी हाँ, फी, अब तो इसको बम्बई की जगह मुंबई कहते हैं लोग ना, तो हम वही लिख देते हैं मुंबई। नाम फी मुंबई, आगे क्या है? मकातिबुन। सही, मकातिबु। एक मिनट, मकातिबुन नहीं, मकातिबु। मकातिबु क्या गैर मुंसरिफ है? आगे क्या है? कबीरतुन। कबीरतुन हो गया। जी हाँ, बम्बई में बहुत सारे बड़े बड़े मकतबे हैं। ये जवाब बन गया आपका। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज यहाँ तक हमारी मुकम्मल हो गई, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, यही मैं चाह रहा था कि एक रिकॉर्डिंग का हिस्सा बने। अब है उर्दू से अरबी में तर्जुमा करें, इसको हम कल पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ मैं अब इस रिकॉर्डिंग को रोका हूँ। मा अलैना इल्लल बलाग।